कल हमने बंध तत्व के संबंध में चर्चा की। क्या चर्चा की? कि सुख का कारण है वीतराग भाव और शुभ और अशुभ भाव दुख के कारण है, दुख रूप है। क्यों? क्योंकि वो बंध है, बंद करवाते, पुण्य बंध और पाप बंध। एक थोड़ी गंभीर बात कहता हूं मैं। कर्णानुयोग से कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई जीव कितना भी शुभ भाव क्यों नहीं करे, अज्ञानी जीव की बात है, ज्ञानी की बात नहीं। जो सात तत्व को नहीं पहचानता उसकी बात है। कोई जीव कितना ही शुभ भाव क्यों नहीं करे, कितना ही दया दान पूजा भक्ति का भाव क्यों नहीं करे, तो भी उसको नियम से पाप का बंध होता है। नियम से होता है। नियम कैसे है? क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं घातिया कर्म और एक होते हैं अघातिया कर्म। ज्ञानावरण यानी जो ज्ञान का घात करे, दर्शनावरण माने जीव के दर्शन गुण का घात करे, मोहनीय माने जीव की श्रद्धा और चारित्र का घात करे, है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। और अंतराय जो जीव की शक्ति को घात करे, यानी जीव की शक्ति प्रकट ना होने दे। ये घातिया कर्म है जो जीव के गुणों का घात करते हैं। और जितने घातिया कर्म है सर्व पाप रूप ही है। जो प्रकृतियां हैं घातिया कर्म की, सर्व पाप रूप प्रकृतियां ही हैं। पांच ज्ञानावरण की, केवल ज्ञानावरण, वो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। यानी पांच प्रकार का ज्ञान होता है, उनको घात करने वाली पांच प्रकृतियां ज्ञान की हो गई। दर्शनावरण की नौ प्रकृतियां होती हैं। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यानिगृध्य, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। पांच और नौ 14 प्रकृतियां हो गई। ठीक है। मोहिनी की 28 प्रकृतियां होती हैं। तो 28 और 14 कितनी हो गई? 42। ठीक है। और पांच है कितनी? 28 और 14। 28 और 14 कितनी हुई? 42 तो हुई। ठीक है, 42 प्रकृतियां हो गई। और अंतराय कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है? 5। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई? 47। 47 प्रकृतियां पाप रूप प्रकृतियां। जीव, अज्ञानी जीव कोई भी भाव क्यों नहीं करे, इन प्रकृतियों का बंध निरंतर होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अब अघातिया कर्म है, उनके दो भेद हैं, पुण्य और पाप। पुण्य और पाप का भेद घातिया कर्मों में नहीं है। जो जीव के गुण का घात करने वाले कर्म हैं उनमें पाप पुण्य का भेद नहीं, वो सर्व पाप रूप ही हैं। और जो अघातिया कर्म है, अघातिया कर्म में जैसे नाम कर्म है, नाम कर्म से क्या होता है? शरीर की रचना बनती है, हमारा स्वर, हमारे हड्डियों की संरचना कहो, आकृति की संरचना कहो, शरीर की संरचना कहो, जैसी गति है उस गति के अनुसार शरीर की संरचना जो करता है उसका नाम नाम कर्म है। हम जैसा बोलते हैं, स्वर निकलता है, वो सब नाम कर्म की देन है। यश अपयश ये सब नाम कर्म की देन है। ठीक है। 93 प्रकृतियां होती हैं नाम कर्म की। आयु, आयु की 4 प्रकृतियां होती हैं। देवायु, नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु। ठीक है, 4 प्रकृतियां हो गई। 93 और 4 97। गोत्र की 2 प्रकृतियां होती हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। 97 और 2 कितनी हो गई? 99। अब कौन सा कर्म बचा? एक और बचा, वेदनी, जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं। साता वेदनी और असाता वेदनी, दो भेद उसके हो गए। तो कितने हो गए? 101। 101 प्रकृतियां अघातिया की प्रकृतियां हैं, जिनमें शुभ और अशुभ का, यश होगा तो पुण्य का उदय है, अपयश होगा तो पाप का उदय है। अच्छा शरीर की रचना होगी तो पुण्य का उदय है, खराब रचना होगी तो पाप का उदय है। स्वर अच्छा होगा तो पुण्य का उदय है, स्वर खराब होगा तो पाप का उदय है। ऊंचा गोत्र होगा तो पुण्य का उदय है, नीचा गोत्र होगा तो पाप का उदय है। साता का उदय है
तो पुण्य का उदय है, असाता का उदय है, तो पाप का उदय। पुण्य और पाप की जो प्रकृतियां हैं वो मात्र घातीय कर्मों में, लेकिन जीव को निरंतर, अज्ञानी जीव को घाती और अघाती दोनों कर्मों का ही बंध होता है। इसका मतलब ये है कि अज्ञानी जीव चाहे कितनी भी बड़ी तपस्या क्यों नहीं कर ले, तो भी उसको पाप का बंध निरंतर होता रहता है। लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं उनको सभी पाप प्रकृतियों का, घातीय प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। अगर सम्यक दृष्टि हो गए तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का बंध रुक गया उनको, अनंतानुबंधी संबंधी 4 चारित्र मोहिनी का बंध रुक गया, तो बहुत सारी प्रकृतियों का बंध उनको रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान के अभ्यास से, सम्यक दर्शन करने पर ही हम कर्म का अभाव कर सकते हैं। शुभ भाव में रुचि होना अज्ञान भाव है, और शुभ भाव को अच्छा मानना ये अज्ञानता है। शुभ भाव का होना अलग बात है और अच्छा मानना अलग बात है। जीव क्या करता है, अच्छा मानता है, और जब हम कहते हैं कि शुभ भाव अच्छा नहीं है तो कहता है कि ठीक है, कल से हम मंदिर जाना बंद कर देंगे, कल से हम दया, दया धर्म दया सब सब बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि शुभ से क्या फायदा है, वो तो कर्म बंद का कारण है। तो बंद नहीं करना है, वो तो होगा ही। अगर आपके जीवन में सदाचार होगा, सद्भाव होगा, तो पुण्य का बंध तो होगा ही। भले ही वो पुण्य संसार में घुमाने वाला है, लेकिन वो पुण्य अच्छा है या बुरा है, इसका श्रद्धांत तो हमें पहले ही करना पड़ेगा। पुण्य के छूटने के पहले पुण्य कैसा है इसका श्रद्धांत होना चाहिए। किसी को गुड़ बहुत अच्छा लगता है, शक्कर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मीठा बहुत पसंद है, शरीर में कैंसर डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि ज्यादा मीठा खाते हैं तो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से बढ़ता है कैंसर। है, बोले किसने देखा कैंसर, हमको तो स्वाद अच्छा लगता है, हम तो खाएंगे, हमसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो डॉक्टर क्या कहता है कि तुम्हें छोड़ना तो पड़ेगा, एकदम छोड़ो या धीरे धीरे छोड़ो। तो फिर क्या करता है कि डायरेक्ट इनटेक बंद कर देगा शुगर का, है, इनडायरेक्ट लेगा, फ्रूट्स वगैरह का लेगा, उसको भी कोशिश करेगा छूट जाए ये भी, धीरे धीरे वो भी छूट जाता है। तो पहले तो श्रद्धान करना पड़ेगा ना कि ये भी नुकसान करने वाला है, ये जीव उनको अच्छा मानता है, ये बंध तत्व की भूल है। सोने की बेड़ी को अच्छा मानता है, लोहे की बेड़ी को बुरा मानता है, और निर्बंध अवस्था को पहचानता ही नहीं है। इसको लगता ही नहीं कि निर्बंध अवस्था भी कोई अवस्था हो सकती है, परिपूर्ण सुखरूप अवस्था कोई हो सकती है, इसको लगता ही नहीं है। ये कहता है या तो ये या ये, तीसरे ऑप्शन का इसका विचार ही नहीं चलता है। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। अब आत्मा के हितकारी ज्ञान का अभ्यास, और ज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न होने वाला वैराग्य, यानी राग द्वेष में कमी आना, ये सुख का कारण है। अरे साक्षात सुख का कारण है। जितने हमारे राग द्वेष के विकल्प टूट गए हैं ना, हम निश्चिंत हो जाते हैं। हम हाय हाय नहीं करते हैं, कोई हमारा अहित भी कर देता है ना, तो हम ये विचार करते हैं भैया वस्तु का स्वरूप है, अपने अपने कर्म का उदय है, हम किससे द्वेष करें, किसकी निंदा करें, किसके प्रति हम अपशब्द कहें, भाव ही नहीं आएगा उस जाति का। क्यों? क्योंकि तो ये तो मेरे स्वयं कर्म के उदय से हो रहा है ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदित, ऐसा विचार करके वो विरक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा विचार आएगा कब? जब ज्ञान का अभ्यास करेगा। जाने बिना कैसे वैराग्य आएगा? बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता है। ज्ञान के जितना जितना अंशों में ज्ञान होता जाता है, उतने अंशों में जीव को वैराग्य होता जाता है। जितने जितना अज्ञान है उतना ही राग है, जितना वैराग्य है उतना ये जीव वीतराग है। ये नान से नस्सु दृष्टि तेनान से नस्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, ये नान से नस्तु ज्ञान तेनान से नस्य बंधनम नास्ति, ये नान से नस्तु चारित्र तेनान से नस्य बंधनम नास्ति। जितना जितना इसका ज्ञान का अभ्यास बढ़ता है, स्थिरता बढ़ती है, वस्तु का विचार बढ़ता है, तो अन्य जीवों के प्रति मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं रहते। करोड़ों रुपए का भी नफा हो जाए ना, सम्यक दृष्टि जीव को तो ये विचार करता है कि ये तो पुद्गल द्रव्य है, ये तो कर्म के उदय से हुआ है, इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं मानता है। और क्या विचार करता है, ये भी कितने काल मेरे पास रहेगा, ये तो चंचला है ना, आज है कल नहीं रहेगा। है, बोलो जो ऋषभ कुमार मुनि है, जब राज्य अवस्था में थे तो देखो कितना वैभव था, कितना एक छत्र राज्य था पूरे, है, भरत क्षेत्र के आर्य खंड पे, और विरक्त हो गए तो सब छूट गया।
है, तो उस समय तक उस जाति का उदय उदय चल रहा था ना, तो था संयोग। विरक्ति हो जाएगी और छोड़ने का भाव आएगा तो छूट जाएगा, उस जाति का उदय नहीं रहेगा। अगर ये नहीं छोड़ेगा तो भी वो छोड़ देगा। एक तो होता है हम छोड़ें, एक तो ये होता है कि ये संयोग को हम छोड़ें। संयोग को स्वयं छोड़े तो धर्म है। हैं? और ये संयोग को तो चाहे लेकिन छूटने का नियम है, छूट जाएगा वो तो छूटने पे छूट जाएगा, ये संश्लेषित परिणाम होकर के मरेगा, तो वो अधर्म है। छोड़ना धर्म है। और ये चाहे तो भी वो नहीं रुके और उसमें संकलेश विकल्प करता रहे, छूटना तो उसी भी स्थिति में भी है। तो वस्तु तत्व का विचार करके छूटता है, वो निराकुल परिणाम सुखरूप है। ऐसा नहीं है कि आज संवर करेंगे, आज तत्व निर्णय करेंगे, कल सुख होगा, ऐसा नहीं होता। जब अपने साथ में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई हो, बहुत बड़ी, माने हम विचार भी नहीं करें, इससे भी बड़ी, और मन बहुत अशांत हो गया, कुछ भी सुहाता नहीं है, कोई बात करता है तो एकदम चिढ़ जाता है। लेकिन जिस क्षण ये विचार करे, देखो हम सर्वज्ञ भगवान के उपासक है, अनंत परमात्मा के, और सर्वज्ञ के ज्ञान में हर समय की पर्याय झलकी है। ये भी उनके ज्ञान में झलका है अनंत काल पहले से ही कि इस समय ऐसा ही होने वाला था। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे, रत्ती भर भी हम इसमें फेरफार नहीं कर सकते थे। ऐसा विचार करता है तो उसका संकलेश तत्काल मिट जाता है। बोलो। वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवता को नाम। यही अनुभव है। इसमें कितनी निराकुलता है, एक विचार में आकुलता है, लेकिन वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचार करें तो निराकुलता है, और तत्काल निराकुलता है। और क्या चाहिए? आखिरकार तो यही कहता है ना, कोई कोई बहुत प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाए तो क्या कहता है, अब यही मंजूर था। कोई भगवान के माथे डाल देता है, कोई कैसे भी उसको, लेकिन अंतिम सत्य तो यही मानता है कि यही होना था इसलिए हुआ, ज्यादा संकल्प विकल्प करके कोई फायदा नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। क्योंकि हम ज्ञाता दृष्टा हैं, ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो सुखी रहेंगे, ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेंगे तो दुखी रहेंगे। प्रैक्टिकल बात है, आप विचार करो, अपने जीवन पे लागू करो, तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो बंध तत्व संबंधी भूल और संवर तत्व संबंधी भूल यहाँ पर इस 6वें नंबर के छंद में आई। ठीक है। छंद पढ़ेंगे सब लोग, एक बार मिल करके पढ़ेंगे सभी। अनम्यूट हो जाओ, याद भी हो जाएगी आपको। छेड़ा क्या है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाती है, बहुत जल्दी याद होती है। आप एक छंद 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। इसलिए अनम्यूट कर लेना और बोलना साथ में। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हित विराग विरागी ज्ञान ज्ञान से से लगे लगे आपे को आपका कष्ट दान। दान। एक बार सब लोग बोलो, मैं सुनता हूँ कितने लोग बोल रहे हैं। शुरू करो। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, मजार रत रति अरति करे निज करे पद निज पद विचार। विसार, आत्म हित हित विरागी विराग ज्ञान ज्ञान तिलक तिलके आपे को आपको कष्ट दान। कष्ट दान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने मुख से जिनवाणी के शब्द निकले, इससे ज्यादा अपना हो भाग्य क्या होगा। है, मौका चूकना नहीं चाहिए, जब मौका मिले तब बोलना चाहिए साथ में। है? चलिए अगला किसकी भूल आएगी? जीव की हो गई, अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई, आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई, संवर तत्व बंध तत्व संबंधी भूल हो गई, और संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। अब आता है निर्जरा तत्व संबंधी भूल। निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का एक देश खिरना, उसका नाम निर्जरा कहलाता है। और निर्जरा सबको होती है, हमको भी निर्जरा होती है हर समय। लेकिन निर्जरा दो प्रकार की बताई ना। एक तो है कि सविपाक, कर्म फल दे करके जाएं और उन कर्मों से जुड़ करके हम राग द्वेष करते रहें। ठीक है, एक तो ऐसी निर्जरा होती है। और एक ऐसी निर्जरा होती है कि कर्म उदय में आए और हम वस्तु स्वरूप का विचार करके हम ज्ञाता दृष्टा रहें, निराकुल रहें, ज्यादा संकल्प विकल्प विकल्प नहीं करें। देखो रोग हो जाए,
एक तो रोग में हाय हाय करे, अरे मर गया मर गया, अब क्या होगा, ये तो बहुत हो गया, अब तो पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मर ही जाएंगे अब तो। एक तो ये विचार चल सकता है। दूसरा विचार ये चल सकता है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। है। एक तो ये विचार कर सकता है, अरे भाई अपने ही पूर्व में बांधे हुए कर्म है, उनका उदय आता है, उदय आकर के चला जाएगा, ये भी रहेगा नहीं। है। जैसे बुरा अच्छा समय नहीं रहता है, वैसे बुरा समय भी नहीं रहता है, ये तो परिवर्तनशील है। तो एक वस्तु स्वरूप का विचार करके समय व्यतीत करें। देखो देह सबकी छूटनी है, और ऐसा लगे कि नहीं अब तो लगता है अब आयु पूर्ण हो गई है, अब देह नहीं रहेगी, तो अनंग अनंग धरा थी ना, अनंग धरा, सती अनंग धरा की कहानी हम पढ़ते हैं। कि जब किसी पूर्व भाव के किसी बैरी ने उसको वहां से उसके भवन में से उठा करके और एक जंगल में छोड़ दिया, और चक्रवर्ती पिता थे उनके, तो अब उन्होंने सेना दौड़ा दी, कहाँ गई ढूंढने के लिए। वो जंगल में अटवी में थी, वहां अजगर आ गया। अजगर ने उसको समझ लो लील लिया, आधे से ज्यादा तो लील लिया उसको, अनंगधरा को। अब उसके पिता ने देख लिया, वो आए और तलवार लेकर के इस अजगर का वध करने को तैयार हो गए। तो अनंगधरा कहती, क्यों संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करते हो आप, हैं क्यों पाप का बंद करते हो, ये देह तो वैसे ही जानी है, अपन क्यों संक्लेश परिणाम में किसी जीव की हिंसा करो। हैं आयु नहीं रहेगी तो तुम मार भी दोगे तो किसी दूसरे कारण से, मेरा मेरा तो नहीं वो रहेगा। तो उसने ऐसी अवस्था में भी अभय दान का भाव रखा कि नहीं, कि मैं किसी जीव की मेरे निमित्त से हिंसा नहीं। एक तो ये परिणाम होता है, और एक ये होता है कि मार काट मचा दो, कोई अपना बाल बांका नहीं कर सके। लेकिन दोनों परिणाम में कितना भेद है। जब हमको ऐसा प्रतिरोध करने का भाव आता है जिसमें बहुत हिंसा हो, तो ये इस बात का संकेत है कि हम करोड़ों करोड़ वर्ष के लिए, यानी करोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म बांध रहे हैं। इसका मतलब हमारे बहुत भव अभी इस संसार में बचे हुए हैं। प्रतिरोध का भाव आए ना, ऐसा प्रतिरोध का कि विवेक ही नष्ट हो जाए। तो इसका मतलब है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में परिभ्रमण बाकी है। लेकिन ऐसी प्रतिकूलता में भी जिन जीवों को है यत्नाचार प्रवृत्ति होती है, शांत चित्त होता है, तो उनको ये संकेत है कि इनके अब भव बहुत नहीं बचे, इस जाति के परिणाम ही नहीं आते इनको। लेकिन ऐसा नहीं, तत्व विचार सहित ये बात स्वीकृति होती है अंदर में, ऐसा देखा देखी नहीं कि नहीं हम भी नहीं करेंगे, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझ करके ये सहज भाव आए। हमको विचार करके बुद्धि पूर्वक नहीं करना पड़े, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही ये चीज तत्व इतना गहरा बैठ जाए कि हमारा पहला रिएक्शन ही ये हो कोई ऐसी परिस्थिति में कि नहीं, हम किसी जीव का वध नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। इसी का नाम तो समाधि मरण है। कोई समाधि मरण का मतलब कोई बैंड बाजे थोड़ी ना बजते हैं, चारों तरफ से लोग घेर लें सुनाएं, अरे भैया समाधि मरण अकेले में भी हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाए कि प्राणों की रक्षा संभव नहीं हो, है उसमें आता है तत्व अपने रत्नगढ़ श्रावकाचार में संलेखना वाला, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसे रुझायाम्नि प्रतीकारे। हैं ऐसी स्थिति बन गई। कैसी स्थिति? उपसर्गे, उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हो गया माने कोई आपदा ऐसी आ गई कि अब तो प्राण बचेंगे नहीं, ये निश्चित हो गया। माने जिसमें मरना निश्चित हो गया हो, ये ऐसा नहीं मर ही जाएगा प्राण छोड़ ही देने, लेकिन अपने परिणामों को उसने काय और कसाय से समेट लिया अपने उपयोग को। हम आकुलता व्याकुलता नहीं रखेंगे, हम तो अजर अमर तत्व हैं। दुर्भिक्षे, ऐसा काल हो गया हो कि जहां प्राणों की रक्षा संभव नहीं। ऐसा नहीं किसी दूसरे जीव को मार करके खा जाए, कि ऐसी वृत्ति भी करने वाले जीव हैं कि नहीं 50 मरे तो मरे, हम तो अपने प्राण बचाएंगे, नहीं। ऐसा दुर्भिक्ष हो जाए कि न्याय नीति पूर्वक प्राणों की रक्षा करना संभव नहीं हो। जरसी, जरा हो जाए, बुढ़ापा हो जाए, वृद्धावस्था हो जाए। पता है अब ये शरीर 90 92 95 साल हो गया, हिला हिला नहीं जाता है, डुला नहीं जाता है, भगवान का नाम नहीं लिया जाता है। तो जागृत अवस्था में ही धीरे धीरे अपने अन्न जल में मर्यादा धारण करना। ऐसा नहीं खाना पीना बंद कर देना, ऐसा नहीं। खाना पीना तो शरीर खुद ही छोड़ देगा ऐसा बंद नहीं करना है, लेकिन मर्यादित कर लेना है।
आप खाओ और आपको लगे कि नहीं ये खाने के बाद तो और वेदना बढ़ती है, तो उसका त्याग कर दो, इससे अच्छा दो है। जब तक अन्न पचे तब तक अन्न लेना, जब पचना बंद हो जाए तो उसका संकल्प पूर्वक त्याग करो। अन्य भोजन आदि पचना बंद हो जाए तो उनका भी त्याग कर दो। जल भी पचना बंद हो जाए, जल का भी त्याग कर दो, क्योंकि शरीर कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। एक मरना तो दोनों ही स्थितियों में, एक लोलुपता पूर्वक मरे और एक जागृत अवस्था में देह छोड़े, ये समाधि है। जरसी रुझायाम ऐसा रोग हो गया, डॉक्टर ने कह दिया अब तो कुछ नहीं, सब जवाब दे दे डॉक्टर, अब इसमें कुछ नहीं होगा, नहीं आप कर कोशिश करो, वेंटिलेटर पे लगा दो, वेंटिलेटर 5 दिन रखोगे, मशीन धोंकती रहेगी, हिलता रहेगा आदमी, तो उससे क्या है, अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम में जीव रहे, प्राण तो छूट नहीं है। तो इससे अच्छा ये है ना, जब ये निश्चित हो गया हो तो तत्व विचार करते हुए देह का उत्सर्ग करना। देह का उत्सर्ग माने देह का त्याग करना, एक तो देह छूटे और एक देह का त्याग करो। तो इन दोनों स्थितियों में अंतर है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कौन सी स्थिति में जीव ज्यादा निराकुल रहेगा? आप खुद विचार करो। किस अवस्था में जीव ज्यादा स्वाधीन रहेगा? तो स्वाधीन अवस्था चुनो ना, पराधीन अवस्था क्यों चुनना? आकुलतामयी अवस्था क्यों चुनना? निराकुल अवस्था चुनो, अपने पास ऑप्शन है तो तत्व विचार करो। तत्व विचार से हमारे बाह्य जीवन में स्थिरता आती है, संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। तो निर्जरा, एक तो होता है कर्म उदय आए और उसको भोगो, उसमें राग द्वेष करते रहो, और एक कर्म का उदय आए तो ज्ञाता दृष्टा रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। तो दो प्रकार की निर्जरा हो गई, एक फल दे करके और कर्म बांध करके निर्जरा हो, और एक कर्म का उदय तो आए और जीव तत्व विचार पूर्वक अपने परिणामों को स्थिर रखे और आगामी बंध नहीं करे, हैं? ये दूसरी निर्जरा ये हो गई। तो ये दो प्रकार की निर्जरा हैं, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। सकाम माने दृढ़ता सहित ये जीव अपने परिणामों को स्थिर रखते हुए कर्मों को झड़ाए। अब निर्जरा तत्व के संबंध में क्या भूल करता है जीव? तो कहते हैं, छंद पढ़ते हैं, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुल तान जो। दोनों की बात हो गई। हाँ पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। देखो पहली लाइन में दो दो तत्व संबंधी भूल आई। रोकी न चाह निज शक्ति खो, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। रोकी न चाह, देखो दो प्रकार से इच्छा का उपशमन होता है। एक तो होता है इच्छा की पूर्ति करके, और एक होता है इच्छा का अभाव करके। लेकिन इच्छा की पूर्ति करके उपशमन करता है तो एक इच्छा पूरी करता है तो 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और जब इच्छा का अभाव करता है तो फिर इच्छाएं नई उत्पन्न नहीं होती हैं। ये फर्क है। सूत्र जी में एक सूत्र आता है ना, इच्छा निरोधो तपः। तप किसे कहते हैं? इच्छा का निरोध कर देना, इच्छा का अभाव कर देना, इसका नाम तप है। एक तो ये कहे कि नहीं, हमको, जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति गांव से आया शहर में, क्योंकि गांव में आजीविका ठीक नहीं चलती थी, स्थिरता नहीं थी। शहर ऐसे ही लोगों ने बसाए हैं गांव में आजीविका अच्छी नहीं चलती थी, दोनों समय की भी भोजन की व्यवस्था करना मुश्किल थी, हैं। और इसके कारण अपना योग उपयोग है वो बहुत भ्रष्ट संक्लेशित रहता था। उनके अच्छा व्यापार करने के लिए शहर चले जाएंगे। जिस समय गांव से निकला उस समय विचार किया कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए कि माउथ टू हैंड, जो दोनों समय के भोजन की व्यवस्था है, बस हो जाए, बस इतना बहुत है, और इतना करके हम लौट आएंगे। जाता है शहर में, है, न्याय नीति से आजीविका करता है, व्यवस्था बन जाती है, फिर सोचता है कि नहीं ये तो यहाँ किराए के मकान में, एक एक इच्छा पूरी हुई ना। अब दूसरी इच्छा क्या हो गई कि नहीं, अपन तो भाई पराधीन है, तो किराए के मकान में अपना मकान होना चाहिए। तो एक इच्छा उत्पन्न हुई तो उसने अपना मकान बना लिया। फिर लगा कि नहीं एक गाड़ी भी होनी चाहिए, सबके पास गाड़ी है, तो एक गाड़ी भी हो गई, इच्छा की पूर्ति हो गई।
लेकिन इतना हो जाने पर फिर क्या सोचता है, नहीं मकान है तो फ्लैट है, ये तो छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो बड़े की इच्छा हो गई। है गाड़ी है तो गाड़ी, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी की इच्छा हो गई। अब घर में 4 मेंबर हैं, तो हम जाते हैं तब दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो 4 लोगों के लिए 4 गाड़ियां होनी चाहिए। हैं अब कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो फिर एक जन डिस्टर्ब हो जाता है, तो एक जन पे 2 गाड़ियां होनी चाहिए। फिर खुद चलानी पड़ती है तो ड्राइवर होना चाहिए। अरे इसका कोई अंत ही नहीं है। दुनिया के सबसे अधिक धनवान जो व्यक्ति हैं उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या नहीं है, तो वो भी लिस्ट लंबी रख दें, हमारे पास ये नहीं है। वो दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हैं, इतना पैसा है कि आधी दुनिया वही अपने पैसे से खरीद। लेकिन इच्छा पूरी होती है क्या उनकी भी इच्छा पूरी नहीं होती, वो भी लगे हुए हैं दिन रात कसाय संकलेश परिणाम। अच्छा, कब तक इच्छा पूरी हो जाएगी उनकी? 60 साल के होंगे तब तक तो हो जाएगी, 70 के, 80 के, 90 के, 100 के? अरे भैया होती ही नहीं है। इच्छा नाम ही उसका है जो पूरी नहीं है। तो इच्छा का अभाव करने का एक ही उपाय है कि वस्तु स्वरूप का विचार कर लो, तो इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा का अभाव होना ही इच्छा की पूर्ति है। माने इच्छा को उपशमित कर देना यही है, और वो तत्व विचार पूर्वक होती है। जीव जब तक इच्छा करेगा एक तो नई इच्छा उत्पन्न होगी। आता है ना अपने 10 लक्षण धर्म की पूजन में, हाँ तनक सीतन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। नहीं, महाराज से पूछो कि भैया लंगोटी तो पहन लो कम से कम एक, है इतना तो करो, उसका क्यों त्याग करते हो? तो बोलते नहीं, हमको तो एक धागे की इच्छा भी है, वो सालती है, दुख देती है। एक लंगोटी रखेंगे, फिर लंगोटी को धोना सुखाना है। एक बाबा जी थे, उनने सोचा कि लंगोटी तो रखे कम से कम, अब उसको धोए सुखाएं लटकाएं तो चूहा कुतर जाए उसको। तो किसी ने बोला कि अरे ये तो बड़ा संकट है, क्या करें? बोले एक चूहा पाल लो, वो एक बिल्ली पाल लो, तो बिल्ली रहेगी तो चूहा नहीं आएगा पास में। अब वो बिल्ली पाल ली, अब बिल्ली पाल ली तो अब वो बिल्ली दूध पी जाए, हैं? तो क्या करें? बोले वहीं एक कुत्ता बांध दो, तो कुत्ता बांध दिया। नहीं, या बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय बांध दे अच्छा, सकते बिल्ली को जो भी है, बिल्ली को दूध चाहिए तो गाय पाल लो, फिर गाय के गाय लिए और पाल चाहिए तो ये बढ़ता अब गाय की सेवा करने के लिए फिर बोले पत्नी चाहिए तो शादी कर लो। संतति चाहिए। माने गृहस्थी बच्चे संसार में एक धागे की इच्छा भी अनंत संसार की इच्छा है। कारण है। हैं? हैं? तो यहाँ क्या कहा? रोकी न चाह निज निज शक्ति को। इसकी साधु शक्ति माने ज्ञान, शक्ति का मतलब ज्ञान, ज्ञान ज्ञान विवेक, भेद विज्ञान की शक्ति तो इसके अंदर थी, लेकिन इसने अपने भेद विज्ञान की शक्ति का उपयोग नहीं किया। निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति का विचार नहीं किया है, अपने अमूर्तिक भगवान आत्मा का विचार नहीं किया, अपनी सामर्थ्य का विचार नहीं किया, अपने अनादि निधन स्वभाव का विचार नहीं किया, तो क्या हुआ? रोकी न चाह, और इसने इच्छा को रोका नहीं, सब इच्छा का निरोध नहीं किया। इच्छा की पूर्ति तो कोई नहीं कर सका, लेकिन इच्छा का निरोध तो कोई भी कर सकता है। देखो, 2 प्रकार के जीव हुए सुखी होने के लिए। एक ने इच्छा पूर्ति का मार्ग लिया, और एक ने इच्छा के अभाव का मार्ग लिया। बताओ कौन सफल हुआ? अनादिकाल से आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति जिसने इच्छा की पूर्ति करके सुखी होना चाहा, सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि इच्छा पूरी हुई नहीं है। आशा गर्तः प्रति प्राणी सर्वम विश्वम अनुपमम। इस जीव इच्छा का न पूरी इच्छा रूपी तो गड्ढा इतना गहरा है कि पूरी दुनिया को पोटली में बांध के बोलो ये लो तुम और अपनी इच्छा पूरी कर लो, तो वो भी नहीं अणु परमाणु के जैसी कोने में पड़ी है। ऐसे अनंत विश्व भी आ जाए तो भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए जिन जीवों ने इच्छा पूर्ति का मार्ग चुना, वो जीव कभी आज तक सुखी होते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमारे 5 परमेष्ठी, हमारे साधु परमात्मा, हमारे उपाध्याय परमात्मा, आचार्य भगवान, हमारे अनंत सिद्ध, इन्होंने इच्छा की अभाव का मार्ग चुना और सब सफल हुए।
हैं? सफलता और असफलता का रेशियो देखिए, अनुपात देखिए। जो इच्छा की पूर्ति के मार्ग पर गए आज तक एक भी सफल नहीं हुआ, और जो इच्छा के अभाव के मार्ग पर गए वो सबके सब सफल हुए। सक्सेस रेट कितना है? एक जगह 0% है, एक जगह 100% है। यही तो कह रहे, यही तो तुम्हारी भूल है निर्जरा तत्व संबंधी, कि तुमको इच्छा का अभाव करना चाहिए था, लेकिन तुम इच्छा की पूर्ति करते रहे। एक इच्छा से दो इच्छा, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, आठ से 16, 16 से 64, ये इच्छाएं उत्तरोत्तर द्विगुणित द्विगुणित होकर के बढ़ती रही। ये कौन से तत्व संबंधी भूल हो गई? निर्जरा तत्व संबंधी भूल। ठीक है। इसके बाद शिव रूप निराकुलता न जो, ये भी बड़ा संकट है जीव के साथ में। ऐसा बोला जाए कि देखो हम तुम्हें ऐसी अवस्था देने वाले हैं कि जहां तुम्हें सुख ही सुख है, दुख रंच मात्र भी नहीं। आज के आज तुम छोड़ो, और आज के आज हम तुम्हें सिद्धालय में एक सीट तुम्हारी पक्की है। अपने हृदय से विचार करो, पूछता नहीं हूं, लेकिन हृदय से विचार करो कि अभी के अभी सिद्धालय में विराजमान होने का अवसर हो, बिल्कुल विंडो खुल रही है 10 सेकंड के लिए, और हम सब छोड़ छाड़ के सिद्धालय में चले जाएं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। बोलो तैयार हैं? जब बोलते हैं चलो भैया मंदिर, बोले आज मंदिर क्यों नहीं आ रहे? आज नहीं आ पाए भाई, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। हैं? क्यों है? शिव रूप निराकुलता न जोए। हैं? जरा ये काम करवा लो, अरे आज नहीं, आज तो ये काम है, आज भैया तो ग्राहक खड़ा हुआ है दुकान पे, सवेरे से ही खड़ा हुआ है, अब हमको जाना पड़ेगा। बोलो, मोक्ष मार्ग खोल करके भी दे दिया जाए जीव को तो जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं है ना। भरोसा हो तो चला जाए। है? भरोसा हो तो ये तो भरोसा है कि धन संपदा होने पर मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि ये मुक्ति मार्ग खुल जाए और अभी के अभी मुझे मिल जाए तो मैं चला जाऊं, क्योंकि शिव रूप निराकुलता न जोए, क्योंकि ये मोक्ष को निराकुल स्वरूप नहीं मानता है। वो सोचता है कि ऐसी कोई अवस्था वहां होगी, किसने देखी। लेकिन आप देखिए, सिद्ध भगवान एक बार मोह है ना, सिद्धालय में मोह जाते हैं वजह से, तो मोह लौट के वजह से नहीं आते कि छोड़े, नहीं आते हैं? लौट के आते हैं सिद्ध भगवान? हैं नहीं नरेश आते। भाई? लौट के आते हैं सिद्ध भगवान? लौट के आते हैं? हैं? नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं आते ना। तो हमको लगता है कि हम चले गए तो हम भी फंस जाएंगे, लौट के ही नहीं आ पाएंगे। पानी कौन भरेगा? हैं? हैं? मंदिर जाते हैं, अगर अदन चढ़ा के बोले जब तक हम आएंगे तब तक हमारी दाल पक जाएगी। संकल्प लेके ये जाते कि लौट के आना है, और ऐसी जगह जाना पड़ जाए कि लौट के आने को ना मिले तो हम तो जाएंगे ही नहीं वहां। ऐसा परिणाम क्यों आता है? क्योंकि शिव रूप निराकुल ताना जोए, मोक्ष अवस्था को ये निराकुल अवस्था मानता ही नहीं, नहीं। मानता ही नहीं। अब ये निराकुल स्वरूप है, ये कब मानेगा? ऐसे नहीं मानने में आएगा। हमने कह दिया और आपने मान लिया, आपको तभी मानने में आएगा जब आप 6 द्रव्य 7 तत्व का विस्तार से अध्ययन करोगे, तो आपसे माने बिना नहीं रहा जाएगा। इसीलिए जैन दर्शन में कहा है कि समझ का धर्म है, समझ लोगे तो धर्म जीवन में आ जाएगा। समझोगे नहीं तो कितना भी बाह्याचार कर लो, कितना भी प्रदर्शन चाहे कर तो लो, वो धर्म है ही नहीं। कल्याण नहीं। इसलिए समझ का धर्म का है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप समझोगे तो समझ में आएगा कि मोक्ष सुख रूप है। सिद्ध भगवान क्यों नहीं आते मोक्ष से लौट करके? क्यों नहीं आते लौट करके? कि उनको रोक रखा है? किसी ने नहीं रोक रखा है। सिद्ध भगवान ये कहते तुम कल क्या, हम तो आज आ जाएं, लेकिन हमको ये बताओ कि इस अवस्था से भी उत्कृष्ट सुख वाली अवस्था हो, उस रूप हम परिणमित हो जाएं। हमको इससे ज्यादा सुखरूप अवस्था कोई दुनिया में आज तक मिली ही नहीं, दिखाई नहीं देती है। कोई भिखारी बड़े परिश्रम करके दरिद्री बहुत परिश्रम करके नगर सेठ बनाओ, अरबपति बनाओ, और सालों साल अरबपति, 60 साल हो गए अरबपति नगर सेठ बने बने, अब वो सोचे कि नहीं फिर से दरिद्री हो जाऊं, ऐसा सोचता है? एक क्षण भी विचार आता है उसको? है? तो फिर जो अनंत सुख में विराजमान सिद्ध भगवान है वो कैसे लौट करके आ जाए? ये जैन दर्शन का अविरुद्ध स्वरूप है, अविरोधी स्वरूप है, किसी ने रोका नहीं है उनको। अनंत सामर्थ्यवान है, जगत के जितने अज्ञानी जीवों की सामर्थ्य है उनसे भी अनंत गुनी सामर्थ्य उनकी खिल गई है।
लेकिन वस्तु का स्वरूप ये है कि वो पूर्ण निराकुल रूप अवस्था में पहुंच गए हैं, उससे उत्कृष्ट कोई अवस्था दुनिया में बची नहीं है। इसीलिए रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। ऐसी अवस्था का विस्तार से परिचय जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष समझ में नहीं आएगा। उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए, जानना पड़ेगा। तो जानोगे विस्तार से तो ख्याल में आएगा, तो जीवन बदलेगा। जानोगे नहीं तो जीवन में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। ठीक है। अगली लाइन में, एक लाइन में मिथ्या ज्ञान का, यहाँ मिथ्या दर्शन का स्वरूप, अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात पूरी हो गई। अगली लाइन में अग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात है। यानी ये जो सात तत्व संबंधी जो भूल है ना, इसका जो जानपना है, ज्ञान रूप परिणमन है, वही मिथ्या ज्ञान है। समय आज का अपना हो गया है, इसलिए यहीं विराम लेंगे। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की वाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का रुक